हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी। मैं धर्मेंद्र आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी जिसके फाउंडर हमारे सर मिस्टर अंकित मिश्रा जी हैं, और यह एक ऐसी संस्था है जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर हिंदी के माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उचित बैच की व्यवस्था है, और साथ ही इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के लिए डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन क्लास भी अरेंज की जाती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और कभी भी हमारी क्लासेस को आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 27 अक्टूबर 2020 है और आज दिन मंगलवार है। हम डेली की तरह हिंदू के आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल प्लस एक्स्ट्रा न्यूज लेकर चलेंगे। तो पेज नंबर फर्स्ट से जो है हमारी न्यूज, वो है पेज नंबर फर्स्ट से पहला जो आर्टिकल है वह है होप्स राइज फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। मतलब यानी कि उम्मीद बढ़ गई है वैक्सीन के लिए। कौन सी वैक्सीन? जो ऑक्सफोर्ड बना रही है जो वैक्सीन, उसके लिए उम्मीद बढ़ गई है, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस यही है, इतना ही। एक न्यूज आई है एज ए न्यूज, तो मंडे को ये बताया गया है। देखिए क्या लिखा है, द कोविड-19 एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है, जो बनाई जा रही है, वो जो वैक्सीन है also trigger lower adverse response among the elderly as well as young adults. British drug maker AstraZeneca PLC which is helping manufacture the vaccine said on Monday। मतलब मंगल और सोमवार को ये कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन बना रही है, ठीक है, उसकी उम्मीद की बात करें तो उसकी उम्मीद बढ़ रही है। और क्या हो रहा है इसमें, मतलब इस वैक्सीन जो बनाया जा रही है बच्चों के साथ, युवा के साथ, बूढ़ों पर भी, मतलब यानी कि कम एडवर्स रेस्पॉन्स कर रहा है, लोअर एडवर्स रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी बात इस आर्टिकल में बताई गई, कोई खास नहीं है, बस एज ए न्यूज मैंने आपको अपडेट कर दिया। दूसरी एज ए न्यूज ही है स्टबल बर्निंग का। डेली मतलब यानी कि लगभग स्टबल बर्निंग से रिलेटेड आर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि स्टबल बर्निंग के केसेस के कारण जो दिल्ली में है वहाँ पर पोल्यूशन डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो और भी कुछ नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर इस आर्टिकल में बस इतनी बात है कि जो सेंटर है वो प्रॉमिस कर रही है इसके लिए, स्टबल बर्निंग के लिए अब इनको चेक करने के लिए एक लॉ बनाई जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को इन्फॉर्म किया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर। अगला जो है आपका इंडिया का जियो स्पेटियल कॉपरेशन डील है। इंडिया का जियो स्पेटियल एक डील चल रहा है, कॉपरेशन डील भी यूएस के साथ। तो वो क्या है, 2+2 मीटिंग का एक आर्टिकल आया था आपके 2 दिन पहले का। तो उस आर्टिकल में साफ साफ बताया गया है कि 2+2 मीटिंग क्या है। तो 2+2 मीटिंग क्या है एक्चुअली, ये मीटिंग ऐसी होती है जिसमें दो देशों के दो दो मंत्री एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कुछ संवाद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि प्रत्येक देश के दो नियुक्त मंत्रियों के बीच एक संवाद होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सुरक्षा हितों पर मुद्दों पर चर्चा करना। यहाँ पर रक्षा और विदेश मंत्री अपने अपने समकक्षों के साथ दूसरे देश से मिलते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। आगे इसी में बताया गया है आपका कि जो इंडिया है, इंडिया होल्ड सच टॉक्स विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया द फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी लेवल। मतलब इंडिया किससे? जापान और ऑस्ट्रेलिया से आपके ये बात करेगा। ठीक है, तो इंडिया होल्ड्स मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक्स टू विद, और मिनिस्ट्रियल लेवल की बात करें तो वो यूएसए के साथ बातचीत कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो 2+2 मीटिंग है, ठीक है, ये मतलब टॉक्स वर अनाउंस्ड इन जून 2017, 2017 में अनाउंस हुआ था। और जो 2+2 डायलॉग जो आया है, ये अब इनके बीच में जो भी फॉरेन और कॉमर्स मिनिस्टर के बीच में जो संवाद होते हैं, जो बातें होती है, वो यहाँ पर मतलब नहीं कि क्या होगा, बदल देगा, जो पिछली कमिटमेंट है उनको बदल देगा। तो साफ साफ इस पूरे आर्टिकल में अगर बात की जाए तो ये बताया गया है कि ये भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच की वार्ता है, जो कि किससे संबंधित है? रक्षा सचिव के स्तर पर और विदेश। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हैं। मेनली मैंने आपको बता दिया 2+2 मीटिंग है जिसमें दो देशों के मंत्री मिलते हैं एक दूसरे से और रक्षा संबंधी संवाद एक दूसरे से करते हैं। आगे है इसी में आपका बीईसीए। इस आर्टिकल में जो दिया है मेन, वो आर्टिकल में क्या कहा है कि बीईसीए साइनिंग एट 2+2 डायलॉग। ठीक है, कि मिनिस्टर जो है वार्ता कर रहे हैं 2+2 की जो डायलॉग है उसके पे हो। तो ये है क्या, ये क्या है एक्चुअली, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर बीईसीए क्या है।
तो वो तो देख लिया 2+2 मीटिंग क्या। बीईसीए यहाँ पर क्या है, बीईसीए मतलब यानी कि क्या करता है, भारत को और संयुक्त राज्य अमेरिका को इनके भूस्थानीय जो मानचित्र है उनको उपयोग की अनुमति देता है कि हाँ भाई अब आप इसे यूज कर सकते हो, ताकि क्रूज हो गया, ठीक है, या फिर जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है उनका यूज किया जा सके, ठीक है। और बीएससीए एक कह सकते हैं एक अग्रदूत का काम करता है, ठीक है, जो क्या करता है, अमेरिका से, जो क्या करता है आपका अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से सशस्त्र मानव रहित हवाई जहाजों वाहनों को प्राप्त करता है, ठीक है। और एक चीज और है, बीईसीए जो है चार फंडामेंटल जो चार समझौते हैं सैन्य के उसमें से मतलब एक है, और तीन जो बाकी के हैं वो है आपके विशोमिया, ठीक है, लेमोया लियोमा और सिसोमोआ, ये तीन है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया आपको। आगे चल रहे हैं, आगे जो है हमारा अगला आर्टिकल पेज नंबर 5 से है गाइज, ये पेज नंबर आपके 5 है, 10 है, 10 है, पेज नंबर 10 से है ये, ठीक है। तो ये क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट सी प्लेन सर्विस है सेट टू बी लॉन्च्ड सून, जो पहली सी प्लेन सर्विस है उसे जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। सी प्लेन सर्विस यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये सी है, ये समुद्र है, मतलब यानी कि आपका ये पानी भरा हुआ है, इसमें सी है, ठीक है, और इस पे एरोप्लेन आपका खड़ा है। तो ये जो एरोप्लेन खड़ा है यहाँ पर, तो ये पानी के ऊपर आराम से इजिली खड़ा है, तो यही होती है सी प्लेन सर्विस, इसे जल्दी ही श्योन को लॉन्च किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और कहाँ पर इसका उद्घाटन होगा, अहमदाबाद में जो साबरमती है, जो साबरमती का रिवर का फ्रंट है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, नर्मदा बांध के पास, केवेडिया में नर्मदा बांध के पास स्टैचू ऑफ केवेडी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास नरेंद्र मोदी जी कब करेंगे, 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक यात्री का जो किराया होगा वो आपका 4,000 रुपये प्रति किराया होगा, इस सी प्लेन पे यात्रा करने का जो किराया है। अगला है इसी पेज पर एक आर्टिकल कि बीजेपी टेक्स आउट तिरंगा यात्रा ऑन एसेशन डे, कि बीजेपी जो है मतलब मैंने कि तिरंगा यात्रा आयोजित करने वाली है सोमवार को, और किससे संबंधित है ये, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है ये मैटर, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसोसिएशन विद इंडिया इन 1994। हरि सिंह ने मतलब 1994 में भारत के संविधान प्रवेश के साधन पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जो हरि सिंह है उसने हस्ताक्षर किए थे, और क्या देखिए इसमें क्या बताया गया है, द डे वाज डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे, और इस डे को एक छुट्टी घोषित कर दिया गया था फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम इसे छुट्टी घोषित कर दिया गया था, और एंड द सिंस द रीजन वाज यूनियन टेरिटरी लास्ट ईयर, और बात की जाए तो पिछले साल इसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम में भी रखा गया था। एक इसमें जो तिरंगा यात्रा की बात की जा रही है, तो तिरंगा यात्रा जो है कहाँ पर, श्रीनगर में आयोजित की जाती है, कहाँ पर, श्रीनगर में आयोजित की जाती है, जहां पर भाजपा जो कार्यकर्ता है वो एक टुकड़ी पर तिरंगा फहराते हैं, और फिर उसके बाद टैगोर माँ हॉल से लेकर डल झील की तरफ वो मार्च करते हैं, ठीक है, मार्चिंग करते हैं वो। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है आपको। अगला है आपका इसका पर्पस क्या है, तिरंगा यात्रा का जो मेन पर्पस है, मतलब ऐसे दल को, ऐसे ग्रुप को मैसेज करना जो कि विशेष रूप से, ठीक है, महबूबा मुफ्ती या जो तिरंगा स्वीकार नहीं करते उनको पहुंचाना है, उनको संदेश पहुंचाना है, ठीक है। पेज नंबर 14 पर जो है हमारा हट वो आर्टिकल जो है वो क्या कह रहा है कि रेस्पॉन्स फ्यूल प्राइसिंग नीडेड, जो फ्यूल के प्राइसिंग है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फ्यूल प्राइसिंग नीडेड। तो फ्यूल की जो प्राइस रेस्पॉन्सिबल है मतलब उत्तरदायी है, फ्यूल प्राइसिंग नीडेड, फ्यूल के प्राइसिंग की आवश्यकता बढ़ाने की, मतलब यानी कि इसमें क्या है, मोदी साहब क्या कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं कि भाई जो ऊर्जा के उत्पादक है, मतलब जो फ्यूल है, ठीक है, उनके लिए मूल्य निर्धारण की नीति बनानी चाहिए, उनके लिए क्या करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जिससे क्या होगा, रिलायबल, जिससे क्या होगा, रिलायबल एंड एनर्जी रिसोर्स अवेलेबल हो सके, ऐसा मोदी जी ने कहा मंडे को, ठीक है। और बात की जाए तो ये कहते हैं कि जो विश्व ईंधन की कीमत है वो भी बहुत लंबे समय से टू लेटर है, और कुछ नहीं है। यहाँ से हमारा एडिटोरियल शुरू हो जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और पहला एडिटोरियल जो है वो द शेड ऑफ द ग्रे,
गाइज मैंने आपको पिछली क्लास में भी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बताया था। ग्रे लिस्ट तो क्या होती है, ऐसी कंट्री मतलब यानी कि जैसे जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो वहाँ का एनवायरनमेंट अनकंफर्टेबल होता है, रहने लिए नहीं होता, तो ऐसे कंट्रियों को हम क्या बता देते हैं, ग्रे लिस्ट में कर देते हैं। और ब्लैक लिस्ट कौन सा होता है, ब्लैक लिस्ट जो मतलब इनसे भी खतरनाक स्थिति जिनकी होती है उसे ब्लैक लिस्ट कहते हैं। तो पाकिस्तान को कुछ दिनों के लिए ग्रे लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि उसे 27 टास्क दिए गए थे और 27 में से उसने 21 टास्क को कंप्लीट किया है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर जब उसने 6 टास्क को अपने पूरा नहीं किया, तो उसी को देखते हुए उसे ग्रे लिस्ट की श्रेणी में रख दिया गया है। कब तक, 2021 तक, 2021 तक। ये चीज आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर अब आया कि एफएटीएफ रखता है। तो एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ये काम करता है। 1989 में फाउंड हुआ था। ओके, ये चीज याद रखना, 1989 में फाउंड हुआ था और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ये काम करता है। मेन चीज तो यही है आपका। अगला एडिटोरियल, क्लियरिंग द एयर। क्लियरिंग द एयर में देखिए क्या है गाइस, बार बार हम लगभग इसे भी हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ते हैं कि क्लियरिंग द एयर, ठीक है, कि भाई क्लियरिंग द एयर, हवा को कैसे साफ कर दिया जाए। तो यहाँ या हवा को साफ करना चाहिए, तो कैसे हवा को साफ होगा भाई, यहाँ पे देखिए, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम सुन रहे हैं कि डेली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, अगर AQI की बात करें, तो आज दिल्ली की जो कंडीशन है वो पुअर की तरफ है, और वो वेरी पुअर की काफी नजदीक है, या वेरी पुअर की कैटेगरी में एक तरह से जा भी चुका है, आप कह सकते हैं। तो पहले तो AQI आ रहा है यहाँ पर, तो आपको दो चीज जानना है, एक तो AQI है और एक सफर है। तो AQI क्या होता है, AQI मतलब यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसा एक इंडेक्स है जिसका यूज जो होता है गवर्नमेंट एजेंसी करती है, और किसके लिए करती है, कि हवा में कितनी पोल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूटेड कंटेंट कितने हैं, उस चीज का पता लगाने के लिए AQI का यूज किया जाता है। और जो एयर क्वालिटी है, ठीक है, वो आपके कलर कोडिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कलर कोडिंग के द्वारा, ठीक, याद रखना, ये कलर कोडिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो स्टार्टिंग किया मतलब यानी कि अगर बात करें, तो जो एक तरह से सेफ जो होता है जो कलर कोडिंग में, मान लीजिए आपका ये 0, ये 50, ये 100, ये 150, ये 200, ये 250, ये 300, 350, 400, 450 और ये 500, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो जो यहाँ तक की कंडीशन है आपकी, लगभग यहाँ तक की जो कंडीशन, यहाँ तक, सॉरी, ये 200 है, तो 200 तक की जो कंडीशन है, ठीक है, ओके है। लेकिन जैसे 200 से लेके आपकी कंडीशन आगे बढ़ती जा रही है, तो ये आपकी जो एयर क्वालिटी की है वो कंडीशन काफी खराब होती जा रही है। ये चेक जो किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया, जो कि आपके पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब बारी आती है जो मैंने अभी आपको बताया, सफर। अब ये सफर क्या है, देखिए AQI जो सफर है, सफर को आप कह सकते हो एक मतलब नहीं कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, ठीक है, एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ, सुन लीजिएगा, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, ठीक है, एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये होता है एक मतलब यानी कि ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, मेजर करता है एयर की क्वालिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में एयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली आपको यही पढ़ना है, तो सफर क्या है, एक AQI क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक अगला जो एडिटोरियल आया है कि कंटेस्टिंग नेबर्स रिवाइज्ड जियोपॉलिटिकल प्लेबुक्स, की पड़ोसियों के साथ जो संबंध की बात करें भारत के, तो उसमें संशोधन होता नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा पॉलिटिकल प्लेबुक में बताया गया है। तो वो सारी चीजें क्या है, यहाँ पर आपको मेनली जो इस आर्टिकल में देखोगे आप लोग, उसमें दिखेगा कि वो जो सबसे मेन बताया गया है यहाँ पर, आपके बीजिंग के साथ रिलेशन को बताया गया है। जैसे कि हमारे बीजिंग के साथ जो है रिलेशन, वो दिन प्रतिदिन सुधरते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बताई गई है कि जो बीजिंग के साथ रिलेशन थे वो कैसे थे, और किस किस प्रकार की सारी चीजें हुई है हमारे और उसके साथ में। तो ये चीज है आपका, ये भी एज ए न्यूज है, कोई खास वो नहीं है, आप इसे लीव कर सकते हो आर्टिकल को चाहो तो। आज तो ये आपका मेन जो था आपका, मैंने यहाँ पर आज का मेन की बात करूं तो आपका एक ही मेन था, एक तो आपको मैंने बता दी AQI वाला और एक सफर वाला, ठीक है, और एक FATF वाला, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम करता है वहां पे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाला, वो चीज वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये चीज आप लोग कर लेना। आगे अब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो कि आपको पता है मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं यहाँ से शुरू, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और प्री प्लस मेंस के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट तथ्य आते हैं, तो इन चीजों को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, जो पर्यावरण के मतलब पर्यटन मंत्रालय के मंत्री है, जो मंत्रालय है, उसने कहा देखो अपना देश वेबिनार, क्या, देखो अपना देश। ध्यान दीजिए कि जो इसने लिखा है कि देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का जो शीर्षक है बूंदी, क्या शीर्षक है उसका, बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ फॉरगटन, आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ फॉरगटन राजपूत कैपिटल को, मतलब यानी कि जो कि 24 अक्टूबर 2020 को बूंदी राजस्थान पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब यानी कि टाइटल रखा है, टाइटल किसका रखा है, टाइटल रखा गया है आपके पर्यटन मंत्रालय के जो देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला है, उसका टाइटल बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ द फॉरगटन राजपूत कैपिटल रखा गया 24 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अगला जो है आपका एम, AIM, एम मतलब हो गया अटल इनोवेशन मिशन। यहाँ पर क्या है, किशोरों के CSIRO के बारे में मतलब बताया गया कि जो CSIRO है वो ऑर्गेनाइज कर दी है, ठीक है, एक डे हैक्टोन मीटिंग सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर। इसमें क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी हैक्टोन मीटिंग पर 7 और 8 अगस्त को, दिसंबर को मीटिंग करेंगे, और इसमें 7 और 8 दिसंबर को मतलब 2 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, और इसका क्या है मतलब, यानी कि इनोवेशन का पैकेजिंग रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट, मतलब पैकेजिंग रिड्यूस और पैकेजिंग वेस्ट, और मतलब यानी कि पैकेजिंग को रिड्यूस करना और पैकेजिंग का जो वेस्ट होता है उससे कमी, उसमें भी मतलब यानी कि कम करना या सही करना, जो भी कह सकते हो। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, ऐसी अपॉर्चुनिटीज रेडी करना जो कि प्लास्टिक कोस्ट रिडक्शन को कम कर सके। ठीक है, तो ये इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन्स अवॉइडिंग वेस्ट, वेस्ट को नकार के फूड सप्लाई चेन की तरफ मतलब इनोवेशन की तरफ उनके ध्यान देना, रिसाइकलिंग करना क्रिटिकल एनर्जी मेटल और ई वेस्ट का। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके बताई गई है। आगे देखिए, अगला जो है आपका इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ये है कि 27 अक्टूबर 2020 को 27 अक्टूबर 2020 को जनजातीय मामले के जो मंत्रालय थे और आर्ट ऑफ लिविंग के जो भी सहयोग मंत्री ने एक जनजातीय मामलों के मंत्री और आदम जाति कल्याण, देखिए जनजातीय मामलों के मंत्री और आदम जाति कल्याण के 2 केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। ये एक तो हो गया आर्ट ऑफ लिविंग और एक हो गया आपका आदम जाति कल्याण, ये चीज याद रखना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है कि केरल में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी मछली की खोज हुई है, जिसका नाम जो है JRR टेलिकन की महाकाव्य गाथा फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग के आधार पर रखा गया है। फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग के आधार पर रखा गया है, जो कि बहुत बड़ी मछली है, 100 मिलियन साल पहले की मछली की खोज की गई है। ठीक है, आगे जो है आपका इसमें बताया गया है कि ये यूनियन मिनिस्टर जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, ठीक है, राजमार्ग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने राजमार्ग 27 अक्टूबर 2020 को त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का आधारशिला रखेंगे। ठीक है, और एक और चीज की रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 310 के जो राजमार्ग संख्या है उसके 19.85 किलोमीटर वैकल्पिक संरेखण को समर्पित करने के लिए सिक्किम में थे वो। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, आप लोग पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो सेशन है आज का खत्म होता है, और इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय दिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर इसी के जितना भी आप लोग एक वीक में कंटेंट को कंप्लीट करते हैं उसका एक वीकली टेस्ट सीरीज अरेंज किया जाता है, जिसमें सारी चीजें आपको बताई जाती है। और कभी भी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज या फिर आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमें सूचित कर सकते हैं। आपको लाइव क्लास आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी या फिर अरेंज कर दी जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।